एक्सरसाइज 22E में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डाई को थ्रो किया तो आउटकम 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 एक ही बार आता है 1 और टोटल है 6, तो 1/6। फिर निकालिए 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 भी एक ही बार आता है 1/6। थर्ड पार्ट में 2 और 5 मिला के, तो 2 एक बार आता है 5 एक बार, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल केस हो जाएंगे 2, 2/6 आ जाएगा 1/3। सेकंड में टोटल कार्ड है 52, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हार्ट के आने की, तो हार्ट होते हैं 13/52 1/4। फिर निकालनी है क्लब की, क्लब के भी 13 होते हैं, सबके 13 होते हैं, तो 13/52 1/4। फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी हार्ट और क्लब, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ये अलग है हार्ट के, क्लब के अलग हैं, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 13 इसके 13 इसके 26, तो 26/52 1/2। थर्ड क्वेश्चन में भी टोटल कार्ड है 52, इसमें नंबर 3 कार्ड आना चाहिए, तो नंबर 3 कार्ड 4 होते हैं, एक स्पेड का हो गया, एक क्लब का हो गया, एक हार्ट का हो गया, एक डायमंड का हो गया, 4 हो गए टोटल, 4/52 1/13। ऐसे 7 नंबर के कार्ड भी 4 होंगे, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का 4 होंगे, ये 2 ब्लैक होंगे 2 रेड होंगे, तो ये भी 4/52 1/13। फिर निकाला है थर्ड पार्ट में 3 और 7, इनको मिला के, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट 4 ये थे और 4 ये थे, तो टोटल हो गए 8, 8/52, ये आ जाएगा 2/13। फोर्थ क्वेश्चन में वर्ड दिया है प्रोबेबिलिटी, इसमें बी के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो बी इसमें 2 बार आ रहा है, बी और बी, और टोटल इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल, तो 2/11। फिर मांग रहे हैं वोवल की प्रोबेबिलिटी, तो वोवल हो गया इसमें ए, ओ, ए, आई और 3 वोवल हो गए इसमें, ओ, ए और आई, और एक और आई, 4 हो गए इसमें, 1 2 3 4, तो 4/11। फिर बोल रहे हैं बी और वोवल, तो बी थे 2, वोवल थे 4, तो टोटल हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी 6/11। फिफ्थ क्वेश्चन में 7 वाइट 9 ग्रीन और 10 येलो बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की, वाइट होगी 7, इनको टोटल करेंगे 7 + 9 16 + 10 26, तो 7/26। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन के आने की, तो ग्रीन है इसमें 9, हो जाएगा 9/26। थर्ड पार्ट में ग्रीन और वाइट, तो ग्रीन 9 है, वाइट है 7, टोटल लेंगे 16, 16/26। फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग येलो बॉल, तो येलो को छोड़ देते हैं, ये आ जाएंगे 7 + 9 16, या वाइट आएगी या ग्रीन आएगी, तो 16/26। लास्ट पार्ट में ना तो येलो होनी चाहिए और ना ही ग्रीन, तो येलो और ग्रीन को हटा देते हैं, बचेंगे 7 वाइट, तो प्रोबेबिलिटी 7/26। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीएस को कैलकुलेटर की जरूरत है, या तो वो पॉकेट में होगा या बैग में होगा या फिर लॉकर में होगा। तो अगर वो पॉकेट में है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, अगर वो बैग में है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.58। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है ही विल हैव द कैलकुलेटर फॉर द लेसन, उसे कैलकुलेटर मिल गया, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, या पॉकेट में होगा या बैग में होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.20 + 0.58 0.78, मतलब उसी के पास है, बैग भी उसी के पास है, पॉकेट भी है ही, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सेकेंड पार्ट में निकालना है लॉकर में अगर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, पॉकेट में होने की, बैग में होने की, लॉकर में होने की 1, इसके लिए 0.20 है, 0.58 लॉकर में निकालना है, तो ये 0.78 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 0.78, ये हो जाएगा 0.22। सेवन क्वेश्चन में स्पिनर दे रखा है, ऐसे कलर और नंबर दे रखे 1 2 1 3, और ये रेड ब्लू ग्रीन रेड, और इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेड की, ग्रीन की, ब्लू की, और यहाँ पर 1 आने की, 2 आने की या 3 आने की। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो रेड और ग्रीन में कुछ कॉमन नहीं है, रेड अलग है ग्रीन अलग है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 0.5, ग्रीन की 0.25, इन्हें ऐड करके आ जाएगा 0.75।
सेकेंड पार्ट में 2 और 3, तो 2 और 3 भी कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी 0.35, इसकी 0.25, ऐड करके 0.60। फिर निकालें 3 और ग्रीन, तो 3 अलग है, ग्रीन अलग है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.25, ग्रीन की है 0.50। फिर निकालें 2 और ग्रीन, 2 इधर है, ग्रीन अलग, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। 2 की प्रोबेबिलिटी 0.35 और ग्रीन की है 0.25, यहाँ जाएगा 0.60। फिफ्थ पार्ट में बोला आंसर ऑफ P1 और रेड इज नॉट 0.9। अगर हम वैल्यू देखें, अगर हम 1 और रेड को ऐड करते हैं 0.9 आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि रेड और 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कुछ कॉमन भी है। अगर हम 1 की प्रोबेबिलिटी, ये 2 पार्ट आएंगे और रेड की प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट, अगर इन्हें ऐड कर देंगे तो ये पार्ट 2 बार आ जाएगा। जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी में 0.4 है, तो ये पार्ट और ये पार्ट ऐड होगा 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए, और रेड के लिए ये और ये ऐड होगा। अगर हम इनको 1 और रेड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पोर्शन 2 बार आएगा, तो मतलब ज़्यादा आएगा इसका आंसर अगर डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो यानी कि ये पोर्शन कॉमन है इसमें, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब इनमें कुछ कॉमन है। जब भी कॉमन होगा तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इनका आंसर 0.9 नहीं आएगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।